सो बॉयल्स टेम्परेचर क्या है? एक ऐसा टेम्परेचर जिस पे वीरियल इक्वेशन में सेकंड वेरिएबल बी की वैल्यू अगर ज़ीरो हो जाए तो उस टेम्परेचर को कहते हैं बॉयल्स टेम्परेचर। या आप ये भी कह सकते हैं ये एक ऐसा सर्टेन टेम्परेचर है जिस पे तमाम रियल गैसेस जो हैं आइडियल गैस की तरह बिहेव करती हैं फॉर अ वाइड रेंज ऑफ प्रेशर। एक ख़ास किस्म का जो प्रेशर की रेंज है उस पे ये रियल गैसेस आइडियल की तरह बिहेव करती हैं। आइडियल मीन्स का मतलब होता है नो इंटरेक्शन, पर बॉयल्स टेम्परेचर एक ऐसा टेम्परेचर होता है जिस पे आप ये नहीं कहते कि आपके पास इंटरेक्शन ख़त्म हो गई हैं, बल्कि हम ये कहते हैं वहाँ पे जितनी इंटरेक्शंस हो रही हैं उसमें अट्रैक्शन और रिपल्शन दोनों बराबर हो जाती हैं। तो ओवरऑल जो नेट फोर्स होती है वो ज़ीरो होती है, वरना तो हम ये कहेंगे वो आइडियल है। तो हम तो ये बात करें कि ऐसा टेम्परेचर पे रियल गैस आइडियल की तरह बिहेव करती हैं। सो एट बॉयल्स टेम्परेचर इंटरेक्शन नेवर फिनिश्ड बट अट्रैक्शन बिकम्स इक्वल टू द रिपल्शन और नेट फोर्स जो है वो आपके पास इक्वल टू ज़ीरो आता है। अब इसी चीज़ को देख लो जी, पी की वैल्यू ज़ीरो है, अट्रैक्शन फोर्सेस रिपल्सिव के बराबर हैं, तो यहाँ से हमने भी कैलकुलेट किया था जैसे पहले बी इज़ इक्वल टू बी माइनस ए ओवर आर टी। अगर बी की वैल्यू ज़ीरो हो जाती है तो बी माइनस ए ओवर आर टी माइनस वाला प्लस में ले गए हम उसे रीअरेंज करके, तो टी की वैल्यू आ गई। ये जो टी बी आता है टी, इसे हम कहते हैं बॉयल्स टेम्परेचर। ठीक है, अगर आपको किसी क्वेश्चन में ए और बी की वैल्यू गिवन हो तो हम इसमें से टी बी की यानी बॉयल्स टेम्परेचर की वैल्यू निकाल सकते हैं। बी जो है वो टेम्परेचर के साथ फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन आप उसे कह सकते हो। बी की वैल्यू नेगेटिव होती है लो टेम्परेचर पे और पॉजिटिव हो जाती है एट हाई टेम्परेचर पे। ठीक है, तो आप ये कह सकते हो कि अट्रैक्शन जो है वो डिपेंड कर रही होती है बेसिकली बॉयल्स टेम्परेचर पे। क्यों? क्योंकि जो बी का फैक्टर है उसकी वैल्यूज़ अगर हम ए से कंपेयर करें तो बहुत मन्यूट वैल्यूज़ उसकी होती हैं, छोटी छोटी वैल्यूज़ होती हैं, जबकि ए की वैल्यू ज़रा बड़ी होती हैं, किलो में या किलो पास्कल या इस तरह की यूनिट्स में आपके पास होती हैं, और बी की वैल्यू वैसी बहुत पॉइंट्स में जाके आ रही होती हैं। तो ज़्यादा अमल दखल जो आपके पास बॉयल्स टेम्परेचर पे वो अट्रैक्शन का हो रहा होता है। अब अगर हम ये देखें कि बॉयल्स टेम्परेचर पे, या अगर आपका बॉयल्स टेम्परेचर के बराबर है टेम्परेचर आपने जो दिया हुआ है, या टेम्परेचर जो आपका गिवन है वो बॉयल्स टेम्परेचर से कम है या बॉयल्स टेम्परेचर से ज़्यादा है, तो क्या फैक्टर आता है? अगर आपका टेम्परेचर बॉयल्स टेम्परेचर से कम है तो वहाँ पर अट्रैक्शन डोमिनेट करती है। अगर बराबर है बॉयल्स टेम्परेचर के तो अट्रैक्शन और रिपल्शन बैलेंस हो जाती हैं। और अगर आपके पास ग्रेटर है बॉयल्स टेम्परेचर से आपका सर्टेन जो भी गिवन टेम्परेचर वो तो रिपल्शन डोमिनेट करती है। इसका मतलब है यहाँ पे तो बी की वैल्यू ज़ीरो होती है, यहाँ पे बी की वैल्यू ग्रेटर देन ज़ीरो और यहाँ पे बी की वैल्यू लेस देन ज़ीरो। ये फैक्टर तो बी माइनस ए ओवर आर टी इज़ इक्वल टू ज़ीरो, टी इज़ इक्वल टू टी बी है, तो बी इज़ इक्वल टू ए ओवर आर टी, और यहाँ पे जेड की वैल्यू वन हो जाती है। ये हमने पहले देख चुके हैं। और ये वो टेम्परेचर है जहाँ पे गैस आइडियल की तरह बिहेव करती है। ठीक है, होती रियल गैस है पर आइडियल बिहेव करती है। जब हम यहाँ पे आते हैं बी की वैल्यू लेस देन ज़ीरो कहते हैं, इसका मतलब बी की वैल्यू लेस देन ए ओवर आर टी है। और बी की वैल्यू ए ओवर आर टी से कब कम होगी? जब टेम्परेचर की वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी? टी बी से कम होगी। यानी टेम्परेचर अगर आप कम देते हो, ठीक है, नीचे वाला फैक्टर जितना कम होगा आंसर उतना क्या आएगा? बड़ा आएगा। तो इसका मतलब z जो आपके पास इक्वेशन होगी, जो हमारे पास विजुअल इक्वेशन है, उसमें कोई ना कोई फैक्टर उसमें और जो है वो क्या कहते हैं उसे कम करके आएगा, और आपकी वैल्यू जो है वन से लेस देन होगी, वहाँ पे अट्रैक्शन आएगी। ठीक है, ये फैक्टर तब बड़ा होगा जब टी की वैल्यू आपके पास छोटी होती है, टेम्परेचर आप कम देते हो, ये फैक्टर बड़ा हो जाएगा, ऑटोमेटिकली बी छोटा हो जाएगा। जब बी की वैल्यू छोटी हो जाएगी तो आपको पता है बी बराबर किसके है? ए ओवर आर टी के। तो ये जो फैक्टर ये है ये कुछ ना कुछ इसमें ऐड करेगा वन में, ये माइनस करेगा, नेगेटिव चलें आपके पास हो जाता है, तो जेड की वैल्यू लेस देन वन होती है। अब अगर हम देखते हैं कि टी बी की वैल्यू ग्रेटर देन टी बी है तो वहाँ पर रिपल्शन डोमिनेट करती है। बी की वैल्यू ए ओवर आर टी से कब ज़्यादा होती है? जब टी की वैल्यू, नीचे वाला फैक्टर अगर बड़ा होगा तो ये वाला पूरा फैक्टर छोटा हो जाएगा। जब ये छोटा होगा तो हम इसका मतलब ये है कि बी की वैल्यू मोर देन है, टेम्परेचर आपने ज़्यादा दिया है, तो जेड का जो भी आंसर आएगा उसमें ये वाला फैक्टर कुछ ना कुछ अपनी वैल्यू को ऐड करेगा, जबकि इसमें अपनी वैल्यू को कुछ ना कुछ कम करेगा, क्योंकि बी की वैल्यू हमारे पास वो कम आएगी। जब बी की वैल्यू कम आएगी तो ये फैक्टर ऑटोमेटिकली कम है, तो वन में से कुछ ना कुछ लेस कर देगा, जबकि इसमें ज़्यादा करेगा। और जेड की वैल्यू ग्रेटर देन वन है तो रिपल्शन होती है। अगर हम इसका ग्राफ देखें तो प्रेशर और जेड, प्रेशर एक्स एक्सिस पे और जेड की वैल्यू को प्लॉट करें वाई एक्सिस पे, तो ये जो लाइन सीधी बिल्कुल जा रही है इस पर तो गैस आइडियल है। अगर आप टेम्परेचर बिलो टी बी देते हो तो नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है,
नेगेटिव डेविएशन है, अगर हाई देते हो अबव तो पॉजिटिव डेविएशन है। लेकिन अगर बॉयल्स टेम्परेचर के बराबर है तो काफ़ी टाइम के लिए जो भी गैस है जिसको आप कंसिडर कर रहे हो तो वो बिल्कुल पैरेलल चलेगी, साथ साथ साइड बाय साइड टूवर्ड्स पैरेलल टू द जेड, यानी कि जो आइडियल गैस की एक सेंट्रल लाइन हमने प्लॉट की हुई है, और उसके बाद कुछ टाइम के बाद वो चेंज करे। लेकिन देखो ओवर सर्टेन प्रेशर रेंज उस टाइम के लिए उस रियल गैस ने भी आइडियल की तरह बिहेव किया। तो बेसिकली ये आपके पास बॉयल्स टेम्परेचर है कि जिस पे हम हमारी जो गैस है वो आइडियल की तरह बिहेव करती है। ऑल्सो इट्स नॉट आइडियल बट काफ़ी प्रेशर की सर्टेन रेंज के लिए, वाइड रेंज के लिए जो है वो बिहेव करती है एज आइडियल।